रोटेट ही करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये नीचे वाले नमस्कार। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, आप मुझे नज़र आ रहे हैं? नमस्ते। 2-3 लोग, कुछ और लोग जुड़े हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का आभार और बहुत शुक्रिया सर प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा। मैं बहुत दिनों से, कई लोग लाइव आने का बोल रहे हैं लेकिन सबको मना करते जा रही थी खुद की व्यस्तता के कारण। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने जोड़ा है मुझे। मोहिनी मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार, आपका स्वागत है और आभार। कंचन लता जी, शुक्रिया, आभार आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कब शुरू करना है आप ज़रूर बता दीजिएगा कि कितने लोग इस मंच से जुड़ते हैं, मुझे ये ज्ञात नहीं है। तो अभी मुझे कुल 5 लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत आभार इस स्नेह के लिए। कुछ और लोग जुड़ेंगे या मुझे शुरू करना चाहिए, ये भी मुझे बता दीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया मोहिनी जी, इस खूबसूरत गुलाब के लिए बहुत बहुत आभार। इस गुलदस्ते के लिए पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। जी जी, मैं बिल्कुल प्रारंभ करती हूँ, जैसा आपका आदेश। मैं कुछ दोहे से शुरुआत करती हूँ और दोहा जो बरसात का ये मौसम है, ये मेरा प्रिय मौसम है। मेरे सर्वाधिक लिखने का कार्य इसी मौसम में होता है, क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ, ये मौसम मुझसे स्वतः लिखवा लेता है। तो दोहा रखती हूँ। गीत दिवस लिख लिख रखे, ठुमरी गाए रात। गीत दिवस लिख लिख रखे, ठुमरी गाए रात। मेरे आंगन जब गिरे सावन की बरसात। मेरे आंगन जब गिरे सावन की बरसात। एक और दोहा देखिए कि 2-3 दिन से हमारे उदयपुर का मौसम इस तरह हो रहा है कि बादल तो खूब छा रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहा है और खूब उमस हो रही है, तरसा रहे हैं बादल। तो एक दोहा कहती हूँ, आप सबके सन्मुख रखती हूँ, आशीर्वाद चाहिए आपका कि बादल छाए देख कर झूम उठी थी लेक। बादल छाए देख कर झूम उठी थी लेक, लेकिन वे बरसे नहीं, बादल निकले फेंक। लेकिन वे बरसे नहीं, बादल निकले फेंक। एक दोहा और रखती हूँ आप सबके सन्मुख बरसात पर ही, कि बरसात का मौसम था और खूब घटाटोप बदलियाँ छाई थी लेकिन बरसी नहीं। तो एक दोहा स्वतः बना कि बादल कुबड़ा हो गया, बादल कुबड़ा हो गया, बरसा ला दे पीठ। बादल कुबड़ा हो गया, बरसा ला दे पीठ। बिन मर्जी बरसी नहीं, बरसा कितनी ढीठ। और एक और बादलों पे ही एक दोहा फिर से रखती हूँ आप सबके सन्मुख और आपका आशीर्वाद चाहिए कि बादल हैं अवकाश पर, नदी पड़ी बीमार। बादल हैं अवकाश पर, नदी पड़ी बीमार। तरवर पर करने लगा सूरज अत्याचार।
तरवर पर करने लगा सूरज अत्याचार। बहुत आभार आपका प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंचन जी। मोहिनी जी आपका भी बहुत बहुत आभार, आप सभी के बहुत प्यारे से कमेंट आ रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया है। और एक अपनी लेखनी के लिए मैं एक रखती हूँ क्षणिका कि ऐसा क्या लिख दूँ कि लिखने का आगाज हो जाए, ऐसा क्या लिख दूँ कि लिखने का आगाज हो जाए, मेरे मरने के बाद वो लफ्ज़ मेरी आवाज़ हो जाए। ऐसा क्या लिख दूँ कि लिखने का आगाज हो जाए, मेरे मरने के बाद वो लफ्ज़ मेरी आवाज़ हो जाए। और एक और रखती हूँ मैं मुक्तक कि महकती है ख्यालों में तेरे ही नेह की खुशबू, महकती है ख्यालों में तेरे ही नेह की खुशबू, खतों से आज भी लिपटी इश्क के मेह की खुशबू, खतों से आज भी लिपटी इश्क के मेह की खुशबू, ख्यालों में मेरे आके तेरा यूं मुस्कुरा देना, ख्यालों में मेरे आके तेरा यूं मुस्कुरा देना, लगी आने हथेली से भी तेरी नेह की खुशबू, लगी आने हथेली से भी तेरे नेह की खुशबू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक रखती हूँ बेटियों के हवाले से आप सबके सामने कि कौन ऐसे पुकार लेता है, कौन ऐसे पुकार लेता है, जब मैं बिखरूं संवार लेता है, कौन ऐसे पुकार लेता है, जब मैं बिखरूं संवार लेता है, बेटियों का जरा सा मुस्कुराना भी हर गम की जद से उबार लेता है, बेटियों का जरा सा मुस्कुराना भी हर गम की जद से उबार लेता है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का कि आप सब देख रहे हैं और प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं अपनी अपनी। कुछ और प्रकृति पे दोहे चांद भी, क्योंकि मेरा बहुत प्रिय विषय है, प्रकृति पूरी ही मेरा प्रिय विषय है, लेकिन चांद और आकाश, बरसात, बादल, नदियाँ, सागर, ये सारे मेरे प्रिय विषय हैं। तो एक दोहा कहती हूँ कि नदियाँ, सागर, नभ, धरा, रातें, संध्या, भोर, नदियाँ, सागर, नभ, धरा, रातें, संध्या, भोर, सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर, सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर। बहुत बहुत आभार कंचन जी, बहुत शुक्रिया आपका। कि झील किनारे बैठकर, हमारे उदयपुर में झीलें बहुत है, ये झीलों का शहर कहलाता है हमारा उदयपुर। तो झील किनारे बैठकर लिखी चांदनी रात, केवल चांदनी रात लिखी थी झील किनारे बैठ के, और झील किनारे बैठकर लिखी चांदनी रात, दुनिया भर में उड़ गई इश्क हुआ ये बात, दुनिया भर में उड़ गई इश्क हुआ ये बात। और कभी कभी चांद आकर मेरी खिड़की से लटक जाता है। एक अपार्टमेंट के 8वें माले पे रहती हूँ मैं, तो चांद बड़े बहुत करीब से नज़र आता है हमें, तो अक्सर आकर वो मेरी खिड़की पर लटक जाया करता है। तो एक दोहा कि खिड़की से लटका हुआ आज चौथ का चांद, खिड़की से लटका हुआ आज चौथ का चांद, नटखट बालक सी करे कितनी कूदा फांद, नटखट बालक सा करे कितनी कूदा फांद। और एक दोहा चांद पे फिर रखती हूँ आप सबके सन्मुख कि मक्की की रोटी लगे चंदा गोल मटोल, मक्की की रोटी लगे चंदा गोल मटोल, रात मजूरिन खा रही मानो डिब्बा खोल, रात मजूरिन खा रही मानो डिब्बा खोल। एक और दोहा रखती हूँ इसी तेवर का कि तारे लगते कोयले रात अंगीठी जान, तारे लगते कोयले रात अंगीठी जान, पापड़ सिकता चांद का होता ऐसा भान, पापड़ सिकता चांद का
होता ऐसा भान। और कुछ एक दोहे। बहुत शुक्रिया प्रसन्नवदन जी। पुरुषोत्तम जी, भाई जी प्रणाम, स्वागत है आपका, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि एक लॉकडाउन को लेकर जो समय में परिवर्तन हुआ था, जिस तरह से चारों ओर माहौल हुआ था, जिस तरह खामोशी छाई थी, उस पर एक गज़ल बनी थी, तो वो आप सबके सन्मुख रखती हूँ कि चौराहों पर चुप्पी बैठी, सड़कों पर सुनसान खड़ा। चौराहों पर चुप्पी बैठी, सड़कों पर सुनसान खड़ा। बेबस होकर माया बैठी, बेबस होकर माया बैठी। कोने में अभिमान खड़ा, कोने में अभिमान खड़ा। समय नहीं था पल भर हमको, भागा दौड़ी इतनी थी। समय नहीं था पल भर हमको, भागा दौड़ी इतनी थी। आज समय को काटें कैसे, प्रश्न पकड़कर कान खड़ा। मुरझाई है राहें तकती, कच्ची केरी पेड़ों पर। मुरझाई है राहें तकती, कच्ची केरी पेड़ों पर। सूख रहा है तन्हा देखो, खेतों में जो धान खड़ा। सूख रहा है तन्हा देखो, खेतों में जो धान खड़ा। मंदिर सूने झीलें सूनी, मंदिर सूने झीलें सूनी। सूने बाग बगीचे सब, मंदिर सूने झीलें सूनी। सूने बाग बगीचे सब। हर मंजर की आंख भरी है, हर मंजर वीरान खड़ा। उन लम्हों को जीना कितना मुश्किल होता अब समझे। उन लम्हों को जीना कितना मुश्किल होता अब समझे। होठों पर जब भय की चुप्पी, होठों पर जब भय की चुप्पी। सीनों पर तूफान खड़ा। जाने कितने दिन की हमको, जाने कितने दिन की हमको कैद मिली है ये आशा। जाने कितने दिन की खातिर आकर ये शैतान खड़ा। जाने कितने दिन की खातिर आकर ये शैतान खड़ा। बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ तिवारी जी सर, बहुत बहुत आभार आपका। प्रसन्नवदन चतुर्वेदी जी सर, बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। कुछ एक दोहे हमारी भारत की प्रगति के लिए, भारत की उन्नति के लिए शुभकामनाओं के रूप में रख रही हूँ कि मेरा भारत विश्व में बने सदा सिरमौर। मेरा भारत विश्व में सदे बने सदा सिरमौर। जात पात दुख द्वेष का थमे यहीं पर दौर। जात पात दुख द्वेष का थमे यहीं पर दौर। और भेदभाव सब भूल कर रहना मिलकर संग। भेदभाव सब भूल कर रहना मिलकर संग। हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारत माँ के अंग। हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारत माँ के अंग। बहुत आभार। कुछ एक दोहे और रखती हूँ मीराबाई पे कि कौन कहे सुनता नहीं पीड़ा मन की श्याम। कौन कहे सुनता नहीं पीड़ा मन की श्याम। मीरा बनकर बावली जब तू आठों याम। मीरा बनकर बावली जब तू आठों याम। बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ एक क्षणिकाएं रखती हूँ कि कौन कहता है कि मंदिर और मस्जिद में बैठकर पीना मना है आशा। कौन कहता है कि मंदिर और मस्जिद में बैठकर पीना मना है आशा। गर्दिशे दौरा का हर एक अश्क पिया है हमने बैठकर खुदा के सामने। गर्दिशे दौरा का हर एक अश्क पिया है हमने बैठकर खुदा के सामने। कुछ एक और क्षणिकाएं रखती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई की खातिर मूल्य लालटेन का नहीं चुका पाई जब वह। बच्चों की पढ़ाई की खातिर मूल्य लालटेन का नहीं चुका पाई जब वह। बेचती गई खुद को रोशनी के लिए अंधी हो गई। बेचती गई खुद को रोशनी के लिए अंधी हो गई। एक मुक्तक और रखती हूँ कि मरूं तो ऐसे मरूं, मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए।
मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए। वतन के वास्ते सर भी कटे तो गंवारा हो जाए। वतन के वास्ते सर भी कटे तो गंवारा हो जाए। मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, न छोड़े नेक राहों को हरामिक दाने से तो बेहतर है भूखे गुजारा हो जाए। हरामिक दाने से तो बेहतर है भूखे गुजारा हो जाए। बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी भाई जी, बहुत बहुत आभार। मोहिनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत आभार आपका। एक मुक्तक और रखती हूँ। लगी थी आग मंदिर में, उधर मस्जिद जला डाली। लगी थी आग मंदिर में, उधर मस्जिद जला डाली। जहाँ पुल की जरूरत थी वहाँ खाई बना डाली। गिरा कर मोल इंसान का बड़ा हमने किया मजहब। गिरा कर मोल इंसान का बड़ा हमने किया मजहब। खुदा के वास्ते लड़कर ये दीवारें उठा डाली। खुदा के वास्ते लड़कर ये दीवारें उठा डाली। और एक मुक्तक और रखती हूँ कि बुझाकर प्रेम का दीपक उजाले ढूंढने निकले। बुझाकर प्रेम का दीपक उजाले ढूंढने निकले। दुखा माँ बाप का दिल शिवाले ढूंढने निकले। तरस आता हमें उन पे वतन को छोड़ जो जाते। तरस आता हमें उन पे वतन को छोड़ जो जाते। पड़ोसी छोड़ कर थाली निवाले ढूंढने निकले। पड़ोसी छोड़ कर थाली निवाले ढूंढने निकले। एक और मुक्तक रखती हूँ मैं इसी बहर का। पतंगे सांस की अपनी कहीं कोई और थामे है। पतंगे सांस की अपनी कहीं कोई और थामे है। खुला छोड़ा हमें लेकिन हमारा छोर थामे है। लड़ा ले मौत चाहे पेच कितने ही मगर सुन ले। लड़ा ले मौत चाहे पेच कितने ही मगर सुन ले। कटेगी ये नहीं तुझसे खुदा जब डोर थामे है। कटेगी ये नहीं तुझसे खुदा जब डोर थामे है। बहुत शुक्रिया कंचन जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ एक दोहे फिर से याद आ रहे हैं मुझे। दोहे भी आजकल मेरा प्रिय विषय है, तो बहुत दोहे लिखने लगी हूँ। और वो दोहे तो क्या है कि कुछ भी काम करते करते दोहे निकल आते हैं। झाड़ू लगा रही हूँ दोहे लिख रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ दोहे, खाना बना रही हूँ दोहे, हर चीज़ में दोहे निकल रहे हैं। बहुत बहुत आभार पुरुषोत्तम जी भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहीं भी होती हूँ या कोई भी कवि कहीं से भी प्रस्तुति कर रहा होता है, आप उसको पूरा समय देते हैं, इसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद और बहुत बहुत आभार आपका। एक दोहा प्रेम पर रखती हूँ कि प्रेम की क्या महिमा है। काया काशी हो गई मन बदरी केदार। काया काशी हो गई मन बदरी केदार। ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार। ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार। और हंसते हंसते आ गया आँखों में जब नीर। हंसते हंसते आ गया आँखों में जब नीर। जग के सन्मुख आ गई अंतर की हर पीर। जग के सन्मुख आ गई अंतर की हर पीर। प्रेम सूत में कातती उठकर आठों याम। प्रेम सूत में कातती पलछिन आठों याम। धागा तेरी याद का चरखा तेरा नाम। धागा तेरी याद का चरखा तेरा नाम। माँ को धरती जो कहूँ बाबा है बरसात।
माँ की और पिता की दोनों की अनंत महिमा है, दोनों में से भी किसी को कमतर आंकना दोनों के लिए ही अन्याय होगा। तो दोहा रखती हूँ कि माँ को धरती जो कहूँ, बाबा है बरसात, दोनों के तप त्याग से अच्छे हैं हालात, दोनों के तप त्याग से अच्छे हैं हालात। और मन की मिट्टी मर गई, मरा आँख का नीर। आज के परिवेश में जब मनुष्य की ये स्थिति हो गई है कि कहीं भी संवेदनाएं शेष नहीं रही है, तो एक दोहा कहती हूँ कि मन की मिट्टी मर गई, मरा आँख का नीर। जिंदा ऐसे लोग को कैसे कहूँ कबीर, जिंदा ऐसे लोग को कैसे कहूँ कबीर। मन की मिट्टी मर गई, मरा आँख का नीर, जिंदा ऐसे लोग को कैसे कहूँ कबीर। सोमेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हार्दिक आभार आपका कि आप जुड़े हैं मुझसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला है मुझे सुनने के लिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और कुछ एक दोहे फिर से रखती हूँ कि तकते रहना चांद को, जगना सारी रात, तकते रहना चांद को, जगना सारी रात, चुप्पी साधे होंठ से पहरों करना बात। तकते रहना चांद को, जगना सारी रात, चुप्पी साधे होंठ से पहरों करना बात। और एक दोहा और रखती हूँ कि जल बिन जलचर जल गए, जल बिन जलचर जल गए, जल जल निकसी जान, जल बिन जलचर जल गए। अनुप्रास का दोहा है, तो खास तवज्जो चाहूंगी आप लोगों से कि जल बिन जलचर जल गए, जल जल निकसी जान, मछली मगर मराल के मीलों मिले मसान, मछली मगर मराल के मीलों मिले मसान। और झबला पहने रात का, भर कर तारे जेब। आप बिंब देखिएगा और रूपक देखिएगा कि छबला पहने रात का, भर कर तारे जेब, ठुमक ठुमक चंदा चले, बजे किरण पाजेब, ठुमक ठुमक चंदा चले, बजे किरण पाजेब। समय मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो ज़रा समय हो जाए। पुरुषोत्तम जी भाई जी, बहुत बहुत आभार। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कंचन जी, बहुत बहुत आभार आपका। समय बहुत अधिक नहीं है शेष, समय होने वाला है, तो कुछ एक दो छंद मुक्त रचनाएं अपनी या एक दो क्षणिकाएं रखती हूँ कि तारा टूटा विश मांगी किसी गरीब ने अमीर होने की। मोहिनी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि तारा टूटा विश मांगी किसी गरीब ने अमीर होने की, नहीं समझ पाया गरीब बेचारा कि वो तारा अमीर होता तो इस कदर टूटता क्यों, नहीं समझ पाया गरीब बेचारा कि वो तारा अमीर होता तो इस कदर टूटता क्यों। और कुछ एक दोहे और बोल देती हूँ, आपके सामने रख देती हूँ, या एक गज़ल के, आपका इजाज़त हो तो एक गज़ल के चंद अशार रख देती हूँ। बहुत ही छोटी बहर की और बहुत सरल एक गज़ल है, तो वो लिखती हूँ। गज़ल तो बहुत कही है, लेकिन छोटे से कुछ एक अशार रखती हूँ मैं कि दरिया और समंदर क्या है, झांकूं मेरे भीतर क्या है, दरिया और समंदर क्या है, झांकूं मेरे भीतर क्या है, घुटता रहता दर्द भरा जो इस सीने में अक्सर क्या है, घुटता रहता दर्द भरा जो इस सीने में अक्सर क्या है, कतरा कतरा सांसें इसकी, कतरा कतरा सांसें इसकी, वरना कहिए सागर क्या है, कतरा कतरा सांसें इसकी, वरना कहिए सागर क्या है, दिल को मेरे चैन नहीं क्यों, आखिर इसका चक्कर क्या है। बहुत शुक्रिया प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी सर। जी, मैं देर से जुड़ पाई थी थोड़ा एक्चुअली। जी। और इसी गज़ल का आगे का शेर देखिए कि कोरी छत खाली दीवारें,
कोरी छत खाली दीवारें, प्यार बिना फिर ये घर क्या है। और साए जैसी साथ चली हूँ, साए जैसी साथ चली हूँ, पूछ रहे हो रहबर क्या है। साए जैसी साथ चली हूँ, पूछ रहे हो रहबर क्या है। हर सू हर शय वो ही दिखता, हर सू हर शय वो ही दिखता, भूत हमारे सर पर क्या है। नदियाँ सागर झरने बादल, नदियाँ सागर झरने बादल, तुम बिन कोई मंजर क्या है। और मन से ज़्यादा क्या उपजाऊ, मन से ज़्यादा क्या उपजाऊ, मन से ज़्यादा उसर क्या है। और मेरी चिंता है उसको भी, ऊपर वाले को मेरी चिंता भी है कि मेरी चिंता है उसको भी, वो ही जाने बेहतर क्या है, वो ही जाने बेहतर क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस प्रेम से मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। बहुत कीमती होता है समय। उषा जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है उषा जी, और बहुत आभार कि आपने समय निकाला है। बहुत शुक्रिया उषा पांडे जी, बहुत बहुत आभार। एक प्रकृति पर ही एक छंद मुक्त रचना है, लेकिन उसमें भी लय है, तो वो रचना मैं ज़रूर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। और बिना किसी उर्दू के एक शब्द के वो रचना है कि हवा मिस झुक लुक लुक छुप। खास तवज्जो चाहूँगी आप लोगों से, खास ध्यान चाहिए, विशेष ध्यान चाहिए उस पर कि हवा मिस झुक लुक लुक छुप, डार डार से करे अखियाँ चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें, केवड़ा पलाश करे श्रृंगार, छूते ही गिर जाए पात लजीले, इठलाती मदमाती सी लागे बयार, सुन के की पीक की हुक कुहुक, बोरे रसाल घिराए कचनार, अंबर पट से छाए पयोधर सुमनों पर मधुकर गुंजार, अंबर पट से छाए पयोधर सुमनों पर मधुकर गुंजार, कुंजर कुरंग मराल मस्ती में मनहर मन भावन संसार, यमुना तीरे माधव बंसी फिर राधे राधे करत पुकार, यमुना तीरे माधव बंसी फिर राधे राधे करत पुकार, नख सिख सज चली राधे रमणी भर मन अनुराग अपरंपार, भर मन अनुराग अपरंपार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और आप लोगों की वाह मिल रही है। अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर, वरना मैं बहुत लंबे समय 3 महीने के लिए बैक स्टेज हो गई थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि सारे कवियों को जोड़कर और रेडियो मधुबन के थ्रू मैं सबको लाइव सुन रही थी और उनके कार्यक्रम एंजॉय कर रही थी बैक स्टेज। तो बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था आप सबको जोड़ने में। और ये हमने बंद भी किया शो, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको चालू रखिए, तो हमने 100 एपिसोड के बाद बंद करने की सोची, लेकिन सबकी मनुहार पे फिर से इसको चालू किया हम लोगों ने। बहुत शुक्रिया उषा जी, कंचन जी बहुत बहुत आभार, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और पुरुषोत्तम भाई जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक मेरी रचना है आँखों पे, मैं वो बहरा सुनाती ही हूँ, बल्कि वो मेरी पहचान बन गई है कि अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें, अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान को मेरी आँखें। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान को मेरी आँखें। पर अब नहीं देना चाहती, पर अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आँखें, पर अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आँखें। ये बहता लहू और ये सुलगते मंजर मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आँखें, बेचारी मेरी आँखें। और एक मीराबाई क्योंकि हमारे राजस्थान की पहचान है, तो उन पर एक मुक्तक सुनाकर और 2 मुक्तक के साथ मैं विराम लेना चाहूँगी। कंचन लता जी, चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक मुक्तक मीराबाई पे रखती हूँ मैं
कि पिए जो प्रेम का प्याला उसे हाला डराए क्या। पिए जो प्रेम का प्याला उसे हाला डराए क्या। डुबाए प्रेम में खुद को उसे दरिया डुबाए क्या। डुबाए प्रेम में खुद को उसे दरिया डुबाए क्या। करे राणा मिटाने की सभी कोशिश हंसे मीरा। करे राणा मिटाने की सभी कोशिश हंसे मीरा। चढ़े जो मोक्ष का पर्वत उसे दुनिया गिराए क्या। चढ़े जो मोक्ष का पर्वत उसे दुनिया गिराए क्या। बहुत बहुत आभार। और एक मुक्तक और रखती हूँ कि बहुत लोग नमक हरामी बहुत करते हैं देश के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता। देश से बढ़कर कोई शय है ही नहीं। मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है परिवार से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, और बल्कि मैं मानूं और कहूँ तो ईश्वर से बढ़कर देश है हमारा। इसके प्रति कभी भी हमें गद्दारी नहीं करनी चाहिए और इसके प्रति कभी भी हमें बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए, इसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो एक मुक्तक रखती हूँ कि सलामत है वतन जब तक यहाँ जनगण सलामत है। सलामत है वतन जब तक यहाँ जनगण सलामत है। वतन से यूं विमुख होना समझ लेना कयामत है। कहो क्यों खोपते हो तुम वतन की पीठ में खंजर। कहो क्यों खोपते हो तुम वतन की पीठ में खंजर। तुम्हारा दिल तुम्हें कैसे भला देता इजाजत है। तुम्हारा दिल तुम्हें कैसे भला देता इजाजत है। एक दोहे के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। कबीरदास जी को समर्पित मेरा एक दोहा कि बोल कबीरा किस तरह पहुँचा रे उस पार। बोल कबीरा किस तरह पहुँचा रे उस पार। काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार। काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार। बोल कबीरा किस तरह पहुँचा रे उस पार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप जो भी मुझसे जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला, मुझे सुना, मेरी बेसुरी आवाज़ भी सुनी, और जो कुछ टूटी फूटी पंक्तियाँ मैं कहती हूँ उनको सबको सुना और सराहा। इस सब के लिए आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर किसी दिन कहीं और किसी रोज़ फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और रेडियो मधुबन पे तो मिल ही रहे हैं बैक स्टेज। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। प्रसन्नवदन चतुर्वेदी जी, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल मैं आना नहीं चाहती थी लाइव, लेकिन आपका आग्रह और आपका स्नेह दोनों खींच लाए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका आदेश था तो पालना की। आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर जुड़ेंगे किसी रोज़। शुक्रिया।